भाइयों बहनों सबको जोहार। अभी टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है और ये हम कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी आपको ये जो एग्ज़ाम होंगे बोर्ड ही लेगा, तो क्यों ना हम लोग इस एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा कुछ अलग करने का कोशिश करें। क्योंकि एक थॉट आप लोगों ने सुना होगा, जब जागा तभी सवेरा। अगर हम लोग आज से काम करना स्टार्ट करें ना, तो समझिए जो होने वाला है उससे बेटर होगा। तो क्यों ना हम लोग अपने आप को प्रोमिस करें, अपने आप को ठान लें कि नहीं, हमें तो जो अभी जो एग्जाम टर्म होने वाला है उसको कबाड़ के रख दें। ठीक है, कबाड़ने का मतलब हो गया कि जो भी है अपना 100% दे और बेस्ट ही करेंगे, बेस्ट ही करेंगे। और सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा कि बेस्ट ही करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो थोड़ा सा आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को प्रोमिस किए कंसंट्रेशन के साथ अगर हम उस काम को करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि अभी जो एग्जाम होने वाला है तो हम सिर्फ टिक करेंगे और टिक करेंगे तो सही हो जाएगा। नहीं, इस गलतफहमी में नहीं रहना, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी, थोड़ा सा जानकारी नहीं होगी, तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम टिक ऐसे करते हैं तो गलती होने का चांसेस 75% है और सही होने का चांसेस सिर्फ 1%। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट चेंज कर दें, सही होने का चांसेस हमारा 100% हो और गलती होने का चांसेस बिल्कुल 1% हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा डेडिकेशन, और डेडिकेशन विद कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में क्लास 10 के टर्म 1 में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो टर्म 1 में जो एक आने वाला है एक चैप्टर लाइट है, जो कि बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे बहुत सारे इस चैप्टर को लेके अलग अलग तरह की धारणाएं बना कर रखें। बहुत टफ है, इसमें न्यूमेरिकल होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है और बच्चे ये लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हम उस तरीके बताएंगे, उस तरीके को फॉलो करेंगे और बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट और लाइट के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं लाइट। ये लाइट है क्या? तो हम लाइट है क्या तो हम लोग जानते हैं कि ये लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हमको ध्यान में रखना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स है तो कैसे, हमको सबसे पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये सोर्स है तो अभी जो ठंड के दिन है तो लोगों को ठंडा लगते रहता है, और ठंडा लगते रहता है तो जैसे ही सुबह होता है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत दौड़ के जाते हैं, दीवार के सामने खड़ा हो जाते हैं। क्यों खड़ा होते हैं, कोई रीजन नहीं पता सिर्फ इतना है कि उधर से सूरज भगवान का लाइट आएगा, लाइट आने के बाद दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद हमारे पास आएगा, जैसे ही हमारे पास आएगा हम लोग वहां से हीट लेते हैं और अपने आप को कंफर्ट फील करने लगते हैं। बहुत सारा एनर्जी जितना हमें चाहिए लेते हैं, उसके बाद वहां से साइड कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया और फिर बिंदास हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सूरज है, सूरज बोले तो सन, उसके बाद हैवी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो भी हमारे भाई बहन हिंदू धर्म में हैं वो पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को, उगते सूर्य को भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हमें उनसे प्रेयर करते हैं कि जो भी एनर्जी है हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। और साइंस भी कहता है कि अगर कम इंटेंसिटी वाली लाइट है, अगर सुबह उठ के आप पूरा नहाने से पहले अगर आप सूर्य के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में जाते हैं तो वहाँ से आपको विटामिन डी मिलती है। और अगर विटामिन डी मिलेगी तो आपको कभी भी विटामिन डी की टैबलेट खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन है? लाइट है। हमको ये भी पता है कि जो लाइट है ना वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट हमेशा travels in a straight path, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि लाइट किस पाथ में ट्रैवल करता है तो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं और एक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे। फिर से हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें कि लाइट है किस तरह का। आप लोग सुने होंगे कि लाइट जो है ना वो ड्यूअल नेचर का है। तो लाइट ड्यूअल नेचर का कैसे है, तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि लाइट का जो नेचर है एक पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर क्या होता है कि जैसे पार्टिकल है, आप एक पार्टिकल उठाओ और थ्रो किए, जैसे ही थ्रो करेंगे अब क्या है कि जब जिस ऑब्जेक्ट से हम जिस पार्टिकल को थ्रो किए जैसे ही जाएगा, किसी से टकराएगा तो वहां पे उसको हिट या हम कह सकते हैं वहां पे उसको चोट लगेगा। चोट बोले तो वो थोड़ा सा जर्क लगेगा, मोमेंटम उसको ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह का जो नेचर होता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। फिर से अगर आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे हमको मिलता है क्या कि ये जो वेव है ना जी, वेव
जो लाइट है ये वेव नेचर का है, ये लाइट जो है वेव नेचर का है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं लाइट का जो नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, इस तरह से हम कह सकते हैं लाइट का दो नेचर है। कितना नेचर है? दो नेचर है। और जो दो नेचर है इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए हम लाइट को बोलते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है। डुअल मतलब दो नेचर का है, एक पार्टिकल नेचर एज वेल एज डुअल नेचर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि नेचर ऑफ लाइट डुअल, वन पार्टिकल एंड वन वेव नेचर, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे समझ में आया फिर से आगे चलते हैं। ये जो सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, कहीं ना कहीं से लाइट आता है, मतलब हम कह सकते हैं उसका भंडारण होगा। अब भंडारण कैसे होगा? कभी जैसे सन को ले लेते हैं, सन के पास जो ह्यूज अमाउंट में लाइट है, हम लोग कह सकते हैं वहाँ एक बार हाइड्रोजन, कैसे इसका नाम है हाइड्रोजन, या एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। तो आप लोग तो जानते हैं हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है जो पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? हीलियम आता है। अब कभी कभी होता है कि जब दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वहां पे हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं जब बिग न्यूक्लियस टूटता है, ब्रेक होता है, उस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसके कारण, इसी फिनोमेना के कारण, इसी प्रोसेस के कारण सन के पास क्या है? एनर्जी का भंडार है, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल है। फिर से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है, तो हम कह सकते हैं ह्यूज अमाउंट में एनर्जी इसके पास है। तो ये जो सोर्स है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ जो लाइट है, ठीक है, इसको, इसका नाम जो है हम लोग कह सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? हम लोग कह सकते हैं इसका जो नाम है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसका अपना लाइट हो, खुद का प्रॉपर्टी, अपना लाइट है। तो अपना लाइट है, तो ये जो अपना लाइट है हम लोग कह सकते हैं एक जिसको नेचर ने बनाया है और एक जिसको आदमी ने बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना, उसका टू टाइप है, एक नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा आर्टिफिशियल या मैनमेड ऑब्जेक्ट। अब इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग, ये क्या हो जाएगा? हम लोग कह सकते हैं कि सन, स्टार और एक होता है फायर फ्लाइज। सन के बारे में आप लोग जानते हैं, स्टार के बारे में आप लोग जानते हैं, एक आता है ना फायर फ्लाइज। ये फायर फ्लाइज क्या है? तो आप लोगों ने मक्खी देखा होगा, मक्खी देखे होंगे। वो ठंड के दिनों में, ठंड के नहीं, बारिश के दिनों में आप देखते होंगे जब अंधेरी रात होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े या फिर मक्खी उड़ते रहते हैं। उसके बैक साइड में ना एक रेडियम के जैसा चमकते हुए आपको दिखेगा और वो हमेशा उससे लाइट ना रिलीज होते रहता है, लाइट वहां से निकलते रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सन है, स्टार्स है, फायर फ्लाइज है। अब पहले के लोग इतने बुद्धिमान थे, ये जो फायर फ्लाइज है ना, उसके लाइट को भी अपने बेनिफिट के लिए, अपने लिए यूज करते थे। कैसे यूज करते हैं? आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? सोचो। नहीं ना, हम बताते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो फायर फ्लाइज थे ना, पहले एक छोटे से घड़ा में इसको रखने के बाद क्या है, एक छोटा छोटा सा होल कर देते थे। अब क्या है कि एक घड़े में बहुत सारा फायर फ्लाइज को रखने के बाद क्या हो गया, उसमें जब बहुत सारे जुगनू जमा हुए तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो गया तो उस होल से, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, अब क्या है कि वहाँ से लाइट बाहर निकलते थे। जब लाइट बाहर निकलता था उसको एज ए लैम्प, एज ए टॉर्च, लोग रात में जब बाहर निकलते थे तो उसको लेके निकलते थे, जिसके कारण वो बहुत सारी खतरनाक जानवर, जहरीली सांपों से ये हमें बचाता था। कैसे बचाता? जब हम रात में लेके चलते थे तो अगर सामने में कुछ है तो वो देख के ये तो पहले ही भाग जाएगा, नहीं तो हम उसको देख के भाग जाएंगे, इस तरह से बच जाते थे। ठीक है, इस तरह से फायर फ्लाइज का यूज होता था। समझ में आया? समझ में आ गया? समझ गए होंगे, हमको पूरा भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं पहले के लोग भी कितना बुद्धिमान थे, क्योंकि आप ये भी सोचते होंगे कि नहीं, पहले लोग करते क्या थे कि मसाल जलाते थे और लेके चलते थे। अरे भाई कब तक मसाल लेके चलेगा, ये परमानेंट हो गया ना, ये बहुत देर तक चलेगा ना। लेकिन मसाल जब तक आप लाइट देंगे, लाइट बोले तो उसमें फ्यूल देंगे, फ्यूल बोले तो तेल देंगे, तब तक वो चलेगा और जैसे ही खत्म वैसे बंद हो गया। लेकिन ये तो परमानेंट है, हमेशा निकलते रहता।
एक बार उसमें जमा कर लिए, फिर थोड़ा थोड़ा सा खाना है उसको मगर दे दिए तो वो देर तक चलता था। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल दिए क्या, नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ऑफ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी नाम आप जान सकते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे इसका नाम है जुगनू। क्या नाम है? जुगनू। समझ में आ गया? आ गया। अब इसके बाद ना इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, जिसको आदमी ने बनाया, जिसको मैन ने बनाया उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड। क्या बोलते हैं? मैन मेड। क्या बोलते हैं? मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या है? टॉर्च, कैंडल, लैम्प, इट इज बहुत सारा है, बहुत सारा है। और इसके डिस्कवर होने से इतना लाइफ में इजी आ गया, कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम हम लोग इसके हेल्प से उस अंधेरी रात में भी निकल सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से, कोई भी जंगली जानवर, कोई भी जहरीली सांप, कोई भी खतरनाक कुछ भी है उससे हम लोग बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? इसके हेल्प से जैसे चलाए डर से ऐसी भाग जाएगा, क्योंकि जो भी जानवर होते हैं लाइट से दूर भागते हैं, खासकर जंगली जानवर लाइट से बहुत दूर भागते हैं। और एक चीज और आपको पता होगा कि हम लोग कभी कभी अभी के टाइम में लॉन्ग ड्राइव भी चलते हैं, रात में निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, उसमें भी गाड़ी का जो हेडलाइट है क्या है? मैनमेड है। हाँ मैनमेड है, वो हमें मदद करता है कहाँ? एक जगह से दूसरे पर ले जाने के लिए। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ये समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने ये लुमिनस ऑब्जेक्ट देखा तो इसका अपोजिट भी हो जाए। लुमिनस है, इसके बाद अपना लाइट है, जिसके पास अपना लाइट नहीं है तो क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसका एक और हो गया। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नेचर ने पहले से बना के रखा है, और जो भी है आदमी ने बनाया वो तो ऑलरेडी है ही। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपके पास जो भी चीजें हैं, आसपास में जो भी चीजें हैं जो नहीं चल रहा है, जिसका अपना लाइट नहीं है, सब के सब क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे आप हमें को देख सकते हो, आपके सामने दिख रहा है क्या? नॉन लुमिनस है। आपका बोर्ड, आपका चेयर, आपका जो भी है, जो भी चीज आपके सामने है, सबके सब नॉन लुमिनस है। अब नेचुरल, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या मून लुमिनस है कि नॉन लुमिनस है? तो मून क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट है? तो इसका अपना लाइट नहीं है। बोलेगा अच्छा अपना लाइट ना है तो इसको देख कैसे लेते हैं? तो अपना लाइट ना है तो इसको देख इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बेचारा क्या करता है? बहुत चालाक है। जैसे हमारा अपना लाइट नहीं, आप हमको देख पा रहे हैं तो इसलिए देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम लाइट को उधार ले रहे हैं, बेयर कर रहे हैं। कैसे? जिसका अपना लाइट है उसको क्या बोलते हैं? लुमिनस। तो उस लुमिनस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट हमारे तक आया, आने के बाद क्या हुआ? टकरा के वो लाइट आपके आई तक गया, और जैसे ही आपके आई तक गया आप उसको देख लिए, समझ में आया? और जैसे ही हमसे टकरा के गया तो हम कर सकते क्या? वो जो सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास था, मेरे पास नहीं था दूसरे का, लेकिन आपको लगा कि हमारे पास से आ रहा है, जिसके कारण आप हमको देख पा रहे हैं। अब इसी को हमको इस लाइट में डिटेल पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना वो डिटेल होगा। तो जो लाइट आया लुमिनस सोर्स से, लुमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आया, नॉन लुमिनस से टकराया, टकराने के बाद आपके पास जो आया ना, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन, जो कि आपके सिलेबस में स्टार्ट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है क्या? तो हम लोग सबसे पहले कर दिए कि ये क्या था, हम कर सकते हैं हमने सन बाबा। क्या बोलेंगे? सन बाबा, बाबा दादा जो भी बहुत बोल रहे हैं, सन बाबा। यहाँ से बहुत सारा लाइट निकला। क्या निकला? बहुत सारा लाइट निकला। अब यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी बोल दो, एक ऑब्जेक्ट है, ये मून है, मून है। और ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। रात में क्या है कि जैसे यहाँ से लाइट आया, इससे टकराया, कुछ लाइट यहाँ तक गया, आने के बाद क्या हो गया? यहाँ से ये यहाँ पे गया, और हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। तो हम कह सकते हैं क्या? यहाँ से आया, लाइट यहाँ पे गया। मतलब आगे बात से जो भी डायग्राम बनाएंगे इनको गाइड कर देंगे, लाइट को सिर्फ पढ़ेंगे। कहने का मतलब इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि लाइट, अगर ये कोई प्लेन था, यहाँ से लाइट आया, आने के बाद वापस गया, आया गया, आया गया, आया टकराया गया।
तो ये जो फिनोमेना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसको और डिटेल जानने के लिए क्या करते हैं कि जिस मीडियम से लाइट आया, जिस मीडियम से लाइट आया, हम कह दिए ये मीडियम 1 हुआ, और फिर से रिटर्निंग पे क्या हो गया, मीडियम 1 हुआ। तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया, उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक हुआ, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को और डिटेल पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे आया, जैसे ये लाइट आया तो हम इसको रीड करना है, इसके बाद डिटेल जाना है, तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट आके मीट किया या फिर वहां से वो बाहर आया, तो वहां से ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो लाइट है, हम लोग कर सकते हैं कि ये जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम लोग कह सकते हैं जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में वापस चला गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि ये जो फिनोमेना है ना, इसी में क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया। ठीक है, फिर से इसके आगे हम लोग और ज्यादा सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में।